भोर की किरण। शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख मिलते थे, वहीं आरव के सपने एक सुख ए पत्ते की तरह मुरझाकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसकी छोटी सी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप कंपनी, जिसके लिए उसने अपनी जवानी, बचत और नींदें सब कुछ दांव पर लगा दिया था, रेत के महल की तरह ढह गई थी। हर एक असफल परियोजना की तरह यह असफलता भी उसके भीतर गहरा घाव छोड़ गई थी। आरव, जो कभी अपनी आंखों में चमक और अपने होठों पर उम्मीद की मुस्कान लिए घूमता था, अब एक खोया हुआ साया बन गया था। उसकी छोटी सी किराए की कोठरी, जो कभी उसके विचारों और योजनाओं का गढ़ थी, अब उसे घुटनों तक दलदल में ढकेल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर बूंद उसके मन की उदासी को और गहरा करती जा रही थी। उसने अपनी मेज पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम को उठाया, जिसमें वो और उसके छदोस्त अपनी कंपनी के उद्घाटन के दिन हंसते हुए दिख रहे थे। उस दिन की धूप आज की अंधेरी रात से कितनी अलग थी। एक गहरी सांस खींचकर उसने फोटो को वापस रख दिया और अपनी आंखों में जमा पानी को पोंछने की कोशिश की। रातें आरव के लिए अब सिर्फ करवट बदलने और असफलताओं की कहानियां दोहराने का एक अंतहीन सिलसिला बन गई थीं। हर सुबह वह एक बोझिल मन से जागता, जैसे कि एक चट्टान उसके सीने पर रखी हो। शहर का शोर, लोगों की तेज रफ्तार और हर चेहरे पर छपी सफलता की भूख उसे और अधिक अकेला महसूस कराती थी। एक दोपहर, जब सूरज की किरणें भी उसके कमरे में घुसने से कतर आ रही थीं, आरव ने अचानक एक निर्णय लिया। एक अब और नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक मुझे इस शोर से दूर जाना होगा, उस जगह जहां मैं अपनी सांसें फिर से महसूस कर सकूं। उसने एक पुराना बैकपैक उठाया, कुछ कपड़े, एक नोटबुक और अपनी जेब में बची थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखकर निकल पड़ा। उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, बस एक दिशा थी, शहर से दूर, प्रकृति की गोद में, जहां शायद उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए कंक्रीट के नगल धीरे धीरे हरियाली में बदलते जा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थोड़ी आशा की, थोड़ी अनिश्चितता की। कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद आरव ने खुद को हिमालय की निचली पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव कंचन गांव में पाया। यहां की हवा में एक अजीब सी शीतलता और पवित्रता थी, जो शहर की दूषित हवा से कोसों दूर थी। चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर से आती झरने की आवाज और चिड़ियों का कलरव, सब कुछ उसका लिए किसी मधुर संगीत जैसा था। गांव के घर पत्थर और लकड़ी के बने थे, उनकी छतें स्लेट से ढकी थीं। हर घर से धुएं की हल्की खुशबू आ रही थी, जो शायद चूल्हे पर पक रहे खाने की थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों को बरसों बाद खुली हवा मिली हो। उसने एक छोटी सी धर्मशाला में एक कमरा किराए पर लिया, जहां से घाटी का सुंदर नजारा दिखाई देता था। रात को आकाश तारों से भरा था, इतने तारे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मन को क्षणिक शांति मिली, पर आत्मा की गहराई में छिपा खालीपन अभी भी उसे कचोट रहा था। अगले कुछ दिन आरव ने गांव में भटकते हुए बिताए। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता और गांव की पगडंडियों पर घूमता। उसने देखा कि यहाँ के लोग कैसे साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और खुश थे। उनके चेहरों पर न शहर की थकावट थी, न भविष्य की चिंता। वे अपने खेतों में काम करते, अपने पशुओं को चराते और एक दूसरे की मदद करते। बच्चों की निश्चल हंसी घाटी में गूंजती रहती। आरव को यह सब देखकर अपने जीवन की जटिलताएं और भी स्पष्ट दिखाई देने लगीं। एक दोपहर वह एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था, जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बाबा, जैसा कि गांव वाले उन्हें बुलाते थे, एक देवदार के पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी के एक मोटे लट्ठे को बड़ी एकाग्रता से तराश रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उनके जीवन के अनुभवों की कहानी कहती थीं, लेकिन उनकी आंखें शांत और गहरी थीं, मानो उनमें ब्रह्मांड का ज्ञान समाये आहो। वे धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, बिना किसी हड़बड़ी के काम कर रहे थे, जैसे कि वे समय को अपने इशारों पर नचाते हों। आरव कई दिनों तक बाबा को दूर से देखता रहा। बाबा हर दिन अपनी धुन में मग्न रहते थे, कभी लकड़ी तराशते, कभी अपने छोटे से बाग में पौधों को पानी देते, कभी नदी के किनारे बैठे पत्थर फेंकते। आरव को उनमें एक अजीब सी ऊर्जा और शांति का संगम दिखा। एक दिन जब बाबा लकड़ी के एक बेहद जटिल टुकड़े पर काम कर रहे थे,
आरव उनके पास चला गया। उसने देखा कि बाबा एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को एक सुंदर आकृति देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बहुत समय और धैर्य लग रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, टेर बाबा, यह लकड़ी तो बहुत टेढ़ी है, इसे सीधा करना असंभव है, फिर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? बाबा ने अपनी गर्दन उठाई और आरव की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखों में चमक थी। बेटा, वे बोले, उनकी आवाज में पहाड़ों सी गहराई थी। दुनिया में कोई भी चीज सीधी नहीं पैदा होती। नदी भी पहाड़ों से टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, तभी तो अपनी राह बना पाती है। इस लकड़ी में भी एक कहानी छिपी है, इसे सीधा करने की नहीं, बल्कि इसकी टेढ़ी मेढ़ी सच्चाई को स्वीकार कर उसे सुंदर बनाने की। बाबा ने एक क्षण रुककर लकड़ी को फिर से आशना शुरू किया। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक मोड़ है। नदी जब चट्टान से टकराती है तो वह टूटती नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है या उसे टक्कर आगे बढ़ती है। आरव ने बाबा की बात सुनी और उसके मन में एक नई रोशनी जगी। बाबा की बातों ने आरव के भीतर एक नई जिज्ञासा जगा दी। अगले दिन सुबह बाबा ने आरव को अपने पास बुलाया और उसे एक खाली घड़ा देकर कहा, कनारव, उस पहाड़ी के ऊपर जो झरना है, वहां से यह घड़ा भरकर लाओ। आरव ने पहाड़ी की ओर देखा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था, जिस पर चलना भी मुश्किल लग रहा था। उसके मन में संशय उठा, तो मैं भला यह कैसे कर पाऊंगा? लेकिन बाबा की आंखों में विश्वास देखकर उसने घड़ा उठाया और चल पड़ा। पहला कदम रखते ही उसे थकान महसूस हुई। चट्टानों पर पैर फिसल रहे थे और घड़ा खाली होने के बावजूद भारी लग रहा था। कई बार वह लड़खड़ाया, रुका और मन किया कि घड़ा वहीं छोड़कर वापस लौट जाए। लेकिन बाबा की बात याद आई। नदी जब चट्टान से टकराती है तो वह टूटती नहीं, बल्कि रास्ता बदल लेती है या उसे काट कर आगे बढ़ती है। उसने गहरी सांस ली और फिर से चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसके पैरों में दर्द बढ़ा, लेकिन मन में एक अजीब सी जिद भी पैदा हुई। घंटों की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार झरने तक पहुंचा। ठंडे निर्मल जल को घड़े में भरते ही उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। घड़ा अब भारी था, लेकिन उसे ढोना पहले से आसान लग रहा था, क्योंकि अब उसके साथ जीत का एहसास जुड़ा था। जब आरव घड़ा लेकर वापस लौटा तो बाबा मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। भर लिया घड़ा? बाबा ने पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिलाए। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं। घड़ा तो भर लिया, पर रास्ते में कई बार लगा कि मैं गिर जाऊंगा या घड़ा टूट जाएगा। बाबा ने घड़ा आरव के हाथ से लिया और उसे जमीन पर रखते हुए बोले, पौन तुम गिरे नहीं आरव, तुमने घड़ा भी नहीं तोड़ा। यह महत्वपूर्ण है। असफलता वह नहीं है जब तुम गिरते हो, बल्कि तब है जब तुम गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं करते। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाती है कि अगला कदम कहाँ और कैसे रखना है। बाबा ने एक लंबी सांस ली और पास की नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, इस नदी को देखो, यह अनवरत बहती है। चट्टानें आती हैं तो यह अपना रास्ता बदलती है, पर रुकती नहीं। अगर यह रुक जाए तो दलदल बन जाएगी। तुम्हारा जीवन भी इसी नदी जैसा है। चुनौतियां आती रहेंगी, वे तुम्हें रोक नहीं सकती, बस तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। आरव ने नदी की ओर देखा। उसका पानी निरंतर अथक गति से बह रहा था। उसे लगा जैसे बाबा उसे अपनी कहानी सुना रहे हों। उसके अंदर कहीं गहरे में एक गांठ खुलने लगी थी, जो उसे वर्षों से जकड़े हुए थी। उस दिन से आरव का नजरिया बदलने लगा। उसने गांव के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसने उनके खेतों में हल चलाया, बच्चों को कहानियां सुनाई और गांव के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया। उसने देखा कि यहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा था, एक दूसरे की ताकत था। बाबा ने उसे लकड़ी तराशने की कला सिखाई। शुरू में आरव के हाथ कांपते थे। उसकी छेनी लकड़ी को ठीक से काट नहीं पाती थी, लेकिन बाबा के धैर्य और उसकी अपनी लगन ने उसे धीरे धीरे पारंगत कर दिया। उसने एक दिन एक छोटी सी लकड़ी की नाव बनाई, जो उसने नदी में बहा दी। नाव धीरे धीरे तैरती हुई आगे बढ़ गई। उस छोटी सी नाव में आरव ने अपने अतीत की सारी असफलताओं को बहते देखा। उसने महसूस किया कि असली शक्ति समस्याओं से बचने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने और उनसे सीखने में है। उसके चेहरे पर अब एक सहज मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। कुछ महीने बीत गए। आरव अब पहले वाला आरव नहीं था। वह शांत, केंद्रित और आत्मविश्वास से भरा था। उसने तय कर लिया था कि वह अब शहर वापस जाएगा,
इस बार उसके जाने का कारण हार नहीं बल्कि जीत की एक नई शुरुआत थी। उसने बाबा के पास जाकर प्रणाम किया। बाबा, आपने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया बल्कि मुझे खुद से मिलाया है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। एक रात जाओ बेटा, अब तुम्हें कोई चुनौती नहीं रोक सकती। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद भोर की किरण जरूर आती है। आरव जब शहर लौटा तो उसने पाया कि सब कुछ वैसा ही था, वही भीड़, वही शोर, वही तेजी। लेकिन अब आरव अलग था। उसने फिर से एक नया उद्यम शुरू किया, इस बार और अधिक सतर्कता और अनुभव के साथ। शुरुआती मुश्किलें आईं, निराशा के क्षण भी आए, लेकिन अब उसके पास बाबा के शब्द थे। नदी जब चट्टान से टकराती है तो वह टूटती नहीं बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है या उसे काट कर आगे बढ़ ढती है। उसने अपनी असफलताओं को शिक्षक बनाया और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। धीरे धीरे उसके काम को पहचान मिलने लगी। एक दिन वह अपनी कंपनी के नए कार्यालय में बैठा था, जहां दीवारों पर बड़े बड़े प्रेरणादायक कोट्स लिखे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की भाग दौड़ अब उसे विचलित नहीं करती थी बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान थी, भोर की उस किरण जैसी जिसने अंधेरे के बाद उसके जीवन को रोशन किया था। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और जीवन की नदी अभी बहुत दूर तक बहनी है, कई मोड़ आने हैं, पर अब वह तैयार था, पूरी तरह से तैयार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।